हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप लोगों का काम? जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जवान भी मेरी लड़खड़ा जाती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा। और बताइए आप लोग का आजकल काम कैसा चल रहा है? मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं उसमें से कौन कौन कॉस्मेटिक शॉप या पार्लर या बुटीक चलाता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिससे मैं भी आप लोगों को से कुछ सीख सकूं और आप लोग को भी कुछ सिखा सकूं। मेरे चैनल पे कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियो मिलेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल टिप्स लेके आती हूँ। और आज का मेरा जो वीडियो है, टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशनल वीडियो। तो अभी मैं आप सबको बताती हूँ कि आज मैं इस वीडियो में आप सबको क्या बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं सुबह का टाइम है, आई थिंक 9 बजे के आसपास का टाइम है। आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके मैं नहा के अपने बच्चों का लंच वगैरह बनाई। उसके बाद ही इतना ही काम मेरा हो पाया था कि तब तक काम करके मैं फ्री हुई और बस चाय पी। मैंने बालों में कंघी भी नहीं की, फेस पे मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मेरी शॉप पे आ गई कस्टमर, इनको देना था स्टिचिंग के लिए ब्लाउज। तो ये अपना ब्लाउज लाई थी। और इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेट की साड़ियों में, बहुत ज्यादा झमेला होता है। वही मैं इनको समझा रही थी कि इसमें अगर आप सेम मैचिंग का ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा। ऐसा करिए, आप या तो पहले पेटीकोट ले लीजिए इसकी मैचिंग का, साइनर वाला जो भी आप पेटीकोट लेंगी, तब आप फॉल लीजिए, या फिर आप फॉल ले लीजिए तो फॉल लेके जाइएगा। जब पेटीकोट लेने जाइएगा तो फॉल की मैचिंग का पेटीकोट लीजिएगा। नहीं तो अगर आपका पेटीकोट और फॉल अलग अलग कलर की हो जाएगी तो वो बीच से अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा बेनिफिट। हम तो ये मुझसे बोलने लगी कि आप ला दीजिए, तो वैसे मैं जो पेटीकोट रखती हूँ, लेकिन मैं कॉटन के पेटीकोट रखती हूँ। मैं ये साइनर वाले पेटीकोट नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसमें कई रेट के आते हैं और बड़ा झमेला होता है। फिर सारे कलर लाने पड़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा फंसता है, उतना मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। और मैं अपनी शॉप, मतलब मेरी शॉप में उतनी जगह भी नहीं है, तो मैं कॉटन वाले पेटीकोट रखती हूँ जिनकी सेलिंग रेगुलर रहती है। और साइनर वाले की सेलिंग बहुत कम होती है, इसलिए मैं उन्हें नहीं रखती। अब यहाँ पे ये अपना साड़ी का मैचिंग का चूड़ी मिलवा रही थी। साड़ी तो इन्होंने महंगी खरीद ली, लेकिन अब बाकी का काम इनको सब सस्ता सस्ता चाहिए। तो वही मैं इनको समझा रही थी कि ऐसी साड़ियों में जब तक आप मेटल का साइनर वाला सेट नहीं बनवाती तब तक अच्छा नहीं लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो कहेंगी मैं वो लगा दूंगी। तो ये बोल रही है कि 1 दर्जन मुझे मेटल की इस कलर की चूड़ी दे दीजिए। तो मैंने इनको समझाया कि मेटल की अगर आप 1 दर्जन चूड़ी लेंगी वो बहुत पतली होती है, वो बिल्कुल पता नहीं चलेंगी। या तो फिर आप 2 दर्जन चूड़ियां लीजिए, बाद में आप इसमें सिल्वर कलर का मिक्स कर लीजिए। तो बोलने लगी ये सिल्वर कलर के कड़े लेके आई थी। ये कड़े इन्होंने मेरे ही शॉप से लिया था, लेकिन काफी पहले लिया था। तो कह रही थी मैं कड़े यही चला लूंगी, आप 2 ही। अच्छा चलिए 2 दर्जन चूड़ियां दे दी। मैंने इनको दे दिया। बारी इन्होंने दिया ब्लाउज स्टिच करने के लिए। तो मैंने इनसे बोला कि आप इसमें मुझे साइनर वाला कपड़ा ला के दीजिए, क्योंकि वो ढूंढने में मार्केट नहीं जा पाऊंगी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। और अगर मैं अस्तर लगाऊंगी तो ब्लाउज अच्छा नहीं लगेगा, और प्लस हल्का लगेगा, तो सारा ट्रांसपेरेंट लगेगा। मैं डबल अस्तर लगाऊंगी फिर भी हल्का ही रहेगा। इनको मैंने बहुत समझाया। उसको समझाने के बाद इन्होंने देखा मेरी शॉप पे ब्लाउज, क्योंकि मैं अपनी शॉप पे रेडीमेड ब्लाउज भी सेल करती हूँ। इन्होंने मेरी शॉप पे जब ब्लाउज देखे तो इन्हें वो ब्लाउज थोड़ा सा पसंद आया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मेरे पास सिल्वर कलर का ब्लाउज नहीं था। तो ये कहने लगी ऐसा करिए आप मुझे इसमें का सिल्वर कलर का ब्लाउज ला दीजिए, मैं ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी, वो मेरी कई साड़ियों पे चल जाएगा। मैंने कहा ये सबसे अच्छा बढ़िया प्लस पॉइंट है, आपको सिलवाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी कई साड़ियों पे चल जाएगा, क्योंकि इस टाइम जितनी भी साड़ियां चल रही हैं मोस्टली सब में सिल्वर कलर का वर्क रहता ही रहता है। अब फिर ये कहने लगी कि आप तब कब तक ला देंगी? मैंने कहा मैं अभी इतनी जल्दी तो नहीं ला पाऊंगी। तो इन्होंने बोला होली तक ला दीजिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, तब तक आ जाएगा। तो इनको तब तक मैं सामान ला के दे दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं इनका चूड़ी का सेट बना रही हूँ। जैसा पता है कि मैंने इनका चूड़ियों का सेट बना दिया है। अब बात करते हैं अपने टाइटल और थंबनेल की, कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सबने टाइटल देखा है कि मोटिवेशनल वीडियो फॉर हाउसवाइफ, आपके सपने सच होंगे कि नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि मोटिवेशनल वीडियो फॉर हाउसवाइफ, ये हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशनल वीडियो है, या फिर आप ये कह सकते हैं हर एक लेडीज के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है।
किसी भी तरीके की कोई भी लेडीज हो जो भी काम करना चाहती है, कुछ कमाना चाहती है, कुछ अर्न करना चाहती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा मतलब मोटिवेशनल वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में मैंने लिखा है कि आपके सपने सच होंगे कि नहीं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको सपने सच करने हैं तो सबसे पहले आपको सपने देखने होंगे, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, सपने बनाएंगे नहीं, सपनों के बारे में सोचेंगे नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक आपके सपने सच कैसे होंगे। जब आपने देखा ही नहीं तो सच कैसे होंगे। और सपने सच करने के लिए सपने देखने पड़ते हैं, और सपने देखने के साथ साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, अपना पहला कदम आगे बढ़ाना होगा। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आप उस काम में जाइए, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आप सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर जैसे किसी की कॉस्मेटिक शॉप खोलने का मन है या फिर वो करना चाहता है, उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसे मेकअप प्रोडक्ट्स की जानकारी है, या फिर वो चाह रहा है कि मुझे कुछ करना ही करना है, तो वो एक कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहे तो वो खोल सकता है। प्लस दूसरे नंबर पे आता है स्टिचिंग का काम। अगर आपको स्टिचिंग का काम आता है तो आप स्टिचिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे, जो कि मैं कॉस्मेटिक के साथ साथ स्टिचिंग का भी काम करती हूँ, बुटीक भी चलाती हूँ, पार्लर भी चलाती हूँ। अगर आपको पार्लर का काम आता है, आप ओनली पार्लर स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। और अगर साथ में आप पार्लर और बुटीक चलाना चाहती हैं तो वो भी चला सकती हैं। अगर आप केवल मतलब स्टिचिंग का करना चाहती हैं, जो भी आपका टैलेंट है, और अगर आपको सिलाई भी नहीं आती फिर भी आप कुछ कमाना चाहती हैं, तो मार्केट में निकलिए आप। मार्केट में एक नहीं 100 काम है। अगर आपके मन में लगन और दिल में चाहत है कुछ करने की, कुछ पाने की, आपको कामयाब होना है, आपके अपने हाथों में अपने खुद के कमाए हुए 4 पैसे चाहिए, तो आप अगर ऐसा सोचती हैं या आपका दिल ऐसा करता है तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकती हैं। इसलिए मेरा हर महिलाओं से यही कहना है कि आपको हर हाल में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ पैसे अर्न करना चाहिए, क्योंकि आप घर पे रहेंगी, सारा दिन भी काम करेंगी, चाहे जितना करें, लेकिन उसका कोई नहीं देखता है कि आपने क्या किया। उसका आपको कोई एक पैसा भी नहीं देगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, अपना परिवार छोड़ दीजिए, अपने काम छोड़ दीजिए, अपने बच्चे छोड़ दीजिए, आप कुछ मत छोड़िए, वो सब भी करिए जो जितना जरूरी है, उसके साथ साथ भी आप अपना कुछ पर्सनल करिए। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, आप किसी फील्ड में प्राइवेट जॉब कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए। अगर आप किसी आपके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है, आप वहां पता करिए। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ टीचिंग कर सकती हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में, नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती, बट हाँ ये है कि कम से कम आप एक टाइम अपने लिए निकाल पाएंगी, अपनी इच्छा के लिए निकाल पाएंगी, अपने सपने के लिए निकाल पाएंगी, और आपको जो भी मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा। वो कुछ नहीं से तो बेहतर ही है कि आपको 4 पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह आप सब कुछ ना कुछ, जो भी आपका टैलेंट है, जैसे कि अगर आपको क्रोशिया का टैलेंट है तो आप उसकी तरह तरह की चीजें बना के किसी दुकान में कॉन्टेक्ट करके आप वहां से आउट कर सकती हैं। या फिर आप स्टिचिंग का टैलेंट है तो आप बुटीक डाल सकती हैं, वो आपकी मर्जी, घर पे डालें, मार्केट में डालें। अगर आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकती हैं। अगर आपने पार्लर सीख रखा है और आपको आता है तब, क्योंकि पार्लर में सबसे मेन प्लस पॉइंट होता है थ्रेडिंग। केवल खोल लेने से कुछ नहीं होता है, आपको थ्रेडिंग सबसे अच्छी आनी चाहिए, बाकी कुछ तो इधर उधर होगा तो चल जाता है। मेकअप वगैरह का वो बात की बात है, पहले तो स्टार्टिंग इसी से होती है। थ्रेडिंग, वैक्स, अपर लिप, फोरहेड, फेशियल, ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की हैं। बाकी अगर आप घर पे रहती हैं, घर पे और भी कुछ करना चाहती हैं, आपने पढ़ाई की हुई, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको अच्छा खासा है, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में आपने पहले कभी जॉब की है, अगर आप लड़की हैं तो होम ट्यूशन भी दे सकती हैं, या फिर आप अपने घर पे बच्चों को बुला के ट्यूशन दे सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारे काम है। मैं कौन कौन सा काम आप लोगों को गिनवाऊं। अगर आप करना चाहेंगी, मार्केट में निकलिए, ढूंढिए, देखिए, समझिए, सोचिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके मन मुताबिक, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपके सपनों के मुताबिक काम मिल ही जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को टाइटल और थंबनेल में बताया है कि आपके सपने सच होंगे कि नहीं, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि सपने सच होने के लिए सबसे पहले आपको सपने देखने होंगे आपकी सोच पे, और उसके बाद आपकी अपनी सोच को आपको बदलना होगा। आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपके सपने सच होंगे कि नहीं होंगे। आपको बहुत कुछ, अगर केवल ये सोचते रहेंगे मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, इसमें कम पैसे मिलते हैं, इसमें स्टार्टिंग कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता है। जैसे पेड़ में
जब भी फल लगता है उससे पहले उसका फूल लगता है, फिर उसमें बाती आती है, फिर उसमें छोटा फल होता है, तब वो बड़ा होता है, उसके बाद वो पकता है। वैसे ही हर एक काम है, किसी भी काम को आप चाहें कि आज ही मैंने खोला, आज ही मुझे सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मुझे भी सब कुछ पका पकाया नहीं मिला है। आज मैं इस जगह इस मुकाम पे खड़ी हूँ तो आज मेरी ये 7 सालों की मेहनत है, तब जाके मैं इतना अच्छा मेरे पास सब कुछ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।